माध्यक का एक हम लोग टाइप कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें माध्यक ज्ञात करना होता है। फर्स्ट टाइप क्या था, फर्स्ट केस क्या था हमारे पास, कि फर्स्ट केस था जब अपने को माध्यक ज्ञात करना था। ये हमारा फर्स्ट केस था, ठीक है, ये था फर्स्ट केस। अब हमें करना है सेकंड केस। सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में क्या होता है, इसमें माध्यक जो होता है, ये माध्यक दिया होता है, माध्यक हमें दिया होता है, ठीक है, और हमें एक दी होती है बारंबारता, ठीक है, एक हमें क्या दी होती है, एक हमें बारंबारता जो है, हमें बारंबारता ये भी दी होती है, ये भी हमें दी होती है। हमें माध्यक दिया होता है, ठीक है, और हमें बारंबारता दी होती है, ठीक। तो फिर ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात क्या करना होता है कि जो हमारी बारंबारता वाली सारणी होती है ना, उसके अंदर हमें दो फैक्टर्स होंगे, जो एक एक्स में लिख दिया जाएगा और एक वाई में। ये दो फैक्टर्स होंगे जो एक एक्स में लिखा जाएगा और एक वाई में। यही हमें फैक्टर्स क्या है, फाइंड करने हैं, कि इन फैक्टर्स की जगह, कि इनकी जगह क्या आएगा, इनका मान क्या आएगा, वो हमें ज्ञात करना है। मतलब एक्स और वाई इन दोनों का हमें मान ज्ञात करना होता है। ये हमारा सेकंड केस है, ये हमारा सेकंड केस है, ठीक है, ये हमारा सेकंड केस है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में क्या था, माध्यक हमें फैक्टर सारे दिए गए थे, ठीक है, और हमें माध्यक ज्ञात करना था, मीडियन ज्ञात करना था। सेकंड हमें केस सेकंड क्या कहता है कि माध्यक दिया होता है, माध्यक आपको दिया जाएगा, बारंबारता दी जाएगी और आपको पूछा जाएगा कि जो x और y है इनके जगह क्या आएगा, इनकी वैल्यू जो होगी, आपको इनकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, ठीक है, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है। अब ये कैसे ज्ञात होता है, ये अब आपको सिखाता हूँ। अब कैसे सीखते हैं अब इसको, ठीक है, तो चलिए कैसे क्लियर किया जाता है ये, वो हम लोग सीखते हैं। इस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है, जिसमें माध्यक दिया जा गया है हमें, ठीक है, तो ये एग्जांपल है, मान लीजिए हमारा एग्जांपल है जिसमें माध्यक दिया गया है 28.5 और बारंबारता का जो योग है, ठीक है, जो बारंबारता का जो पूरा जोड़ है ये वाला, ठीक है, ये बारंबारता जो है इसका जो जोड़ है कंप्लीट, वो हमारा कितना है, 100 है, ठीक है, 100 है। सो हमें देखो x दिया गया है यहाँ पर और यहाँ y दिया गया है, तो वो x और y हमें क्या करना है, फाइंड करने हैं, ज्ञात करने हैं। ये कैसे होगा, वो में हम लोगों को पता है एक चीज़ का, तो हमें मालूम ही है। सबसे पहले हम एक समीकरण निकाल लेते हैं, जिससे क्या होगा, थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक समीकरण निकालता हूँ, इसका योग कितना दिया है, पहले योग समझ लेते हैं। हमें योग कितना है, 100 योग दिया गया है। एक समीकरण बनाता हूँ मैं यहाँ से, समीकरण क्या आएगी, समीकरण एक बार हम सी एफ का मान निकालते हैं, जो माध्यक है तो सी एफ का मान निकालते हैं, उसके बाद में हम उसकी क्या करेंगे, हम उसका योग करेंगे, समीकरण बनाएंगे, ठीक है। समीकरण से थोड़ा इजी हो जाएगा। अब क्यों समीकरण बनाना है, उस समीकरण का हम कहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, ये भी हम आपको क्वेश्चन में पता चल जाएगा। तो हमें पहले संचाई बारंबारता, सी एफ को संचाई बारंबारता बोलते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। संचाई बारंबारता हमें फाइंड करनी है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। संचाई बारंबारता हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। सुनो, संचाई बारंबारता क्या होती है, जैसे कि ये जो 3 है, अब इस 3 का हमें संचाई बारंबारता ज्ञात करनी है। अब जैसे ये संचाई बारंबारता जब ज्ञात करनी होती है, तो ये जो पहला फैक्टर जो होता है बारंबारता का, अब हम इसका ही यूज़ करेंगे, इसका अकेले का बारंबारता का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, हम इसका यूज़ एक बार नहीं करेंगे। बारंबारता का जो पहला फैक्टर है, ध्यान से सुनना, बारंबारता का पहला फैक्टर सी एफ का पहला फैक्टर बनेगा, ठीक है, सी एफ की पहली जो नंबर है, सी एफ का पहला जो वैल्यू है वो वैल्यू बन जाएगा एफ का पहला फैक्टर। सेकंड में क्या होगा कि ये जो सेकंड फैक्टर जो है एक्स जो है,
इसका 3 के साथ होगा जोड़, समझो बात को, x का 3 के साथ होगा जोड़, तो 3 + x हो जाएगा, जोड़ करना है। अब इसी तरह से, क्योंकि देखो ये सेम आएगा, फिर इसका इसके साथ तिरछा, अब इसके साथ तिरछा जोड़ करना है, तो 4 का 3 से जोड़ करेंगे 7 + x, y का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या है 7 + x + y, इसी तरह से 9 + x + y आ जाएगा। ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? कुछ नहीं करना है, f का पहला फैक्टर CF में वैसा का वैसा रख देना है। उसके बाद जो सेकंड फैक्टर है, इस सेकंड फैक्टर का 3 के साथ कर देना है जोड़, फिर जो मान आएगा आपको यहाँ लिख देना है। इसी तरह से 4 का आपको जोड़ करना है जो वैल्यू आई है उसके साथ, तो ये आ जाएगा मान, ठीक है। इसका फिर इसके साथ करना है ये वैल्यू, इसका इसके साथ करना है ये वैल्यू। मैंने क्या बोला था कि हमें एक समीकरण बनानी है, ठीक है। हमें क्या बनाना है? एक बनानी है समीकरण। और वो समीकरण कैसे बनानी है वो बात कर देते हैं। देखो CF का जो लास्ट वाली वैल्यू आई है, ठीक है, CF की जो आखिरी वैल्यू आई है, इस वैल्यू का हम यूज़ करने वाले हैं। इस वैल्यू का यूज़ करेंगे और जो इसका n है, इस टोटल बारंबारता का जो n है वो बराबर में होगा किसके? इस समीकरण के बराबर में आएगा। यानी कि 9 + x + y = कितना होगा? 100 होगा। कितनी बात समझ में आई? मैंने क्या बोला? मैंने कहा इसकी समीकरण बनानी है हमें, ठीक है। अब वो कैसे बनाएंगे? CF का जो आखिरी मान है, CF का जो लास्ट वैल्यू आई है ना, इस वैल्यू के इक्वल में, इस वैल्यू के बराबर में हमें टोटल बारंबारता रखनी है। तो टोटल बारंबारता कितनी थी? 100 थी टोटल बारंबारता, वो हमें यहाँ रख देनी है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई या नहीं? ठीक है। अब सुनो, अब समीकरण क्या बनेंगी? हमें यहाँ से x और y की समीकरण बनानी है, ठीक है। तो वो कैसे बनेगी? जैसे समीकरण आते हैं हम लोग, पता ही है कि जो ये वाली वैल्यू होती है 9, हमें x और y की समीकरण बनानी है। तो हम इस 9 को इस 100 के इक्वल में ले जाएंगे, यानी कि फाइनली x + y = 100 - 9 हो जाएगा। सो x + y कितना बचेगा? 91। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या मेरी इतनी बात समझ में आई? ये चीज़ समझ में आई। तो ये हो गई समीकरण 1, हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे, एक समीकरण मान लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी समीकरण तैयार हो गई। अब जो हम लोग पहले करते हैं वही वैल्यू, ठीक है। हमें फॉर्मूला वही फॉर्मूला है हमारा, हमें वैसे ही वैल्यू फाइंड करनी है और वैसे ही उसमें पुट करनी है। अब वो कैसे करना है और वो सीखते हैं, ठीक है। इसको देख लो आप एक बार, इसको मैं मिटाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं जो x समीकरण जो है उसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो समीकरण मैंने यहाँ से तो मिटा दिया है, ठीक है। यहाँ से मैंने मिटाकर यहाँ लिख दिया, ये रही समीकरण, ठीक है। अब सुनो, फॉर्मूला याद है तो हम फॉर्मूले वाइज, याद है तो फॉर्मूले वाइज हम उसका मान निकालेंगे, ठीक है। वैल्यू फाइंड करते हैं। तो कैसे करनी है वैल्यू फाइंड? देखो हमें क्या दिया होता है? हमें L का मान दिया होता है, L का मान हमें ज्ञात करना होता है। सो L का मान हमें फाइंड करना है, F फाइंड करना है, ठीक है। n/2 जो है वो फाइंड करना है, n/2 हमें यहाँ पे फाइंड करना होता है। CF फाइंड करना है और H फाइंड करना है, ठीक है। CF और H हमें फाइंड करना है, इतनी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। फॉर्मूला क्या होता है? माध्यक बराबर L + n/2 - CF/F इंटू H, और ब्रैकेट बंद होता है, इंटू H बाहर आता है और वो ब्रैकेट बंद होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? L कैसे ज्ञात करते हैं? सेम वही चीज़ करना है जो हम पहले करते आए हैं। बारंबारता के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सबसे
बड़ी वैल्यू हमें देखनी होती है कि बड़ी वैल्यू कौन सी है, ठीक है। तो सबसे बड़ी वैल्यू हमें देखनी होती है और वो सबसे बड़ी वैल्यू आपको फाइंड करना है कि वो बड़ी वैल्यू कौन सी है। फिर उसके आधार पे हमें ज्ञात करना है कि एल का मान क्या आएगा, एल का मान क्या आएगा वो आप उसके आधार पे हम लोग ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, बारंबारता में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, ये 4 है सबसे बड़ी वैल्यू। अब इसका जो सामने वर्ग अंतराल होगा, इसके सामने जो वर्ग अंतराल है ये x दिया गया है, इसके सामने ये वर्ग अंतराल, अब इसको देखेंगे हम, ठीक है, इसको देखेंगे और इसकी जो पूरी वैल्यू हमें देखो CF हमें साथ में दिया गया, हमने ज्ञात कर दिया। तो हम जो क्या करेंगे, इस 4 के अंदर पूरे को कवर करेंगे। 4 का जो पूरा एरिया है, चाहे वो इधर वाला है चाहे इधर वाला है, हम उसको कवर करेंगे। क्यों करना है, क्योंकि हम L का मान भी चाहिए और CF का मान भी चाहिए, दोनों ज्ञात करने हैं, दोनों फाइंड करने हैं, ठीक है। तो इसलिए हमको पूरा कवर करना पड़ेगा, ठीक है। CF हमने ज्ञात कर दिया है तो हमें पूरा कवर करना पड़ेगा। मैं इसको कवर कर देता हूँ, ठीक है, ये वाला कवर कर दिया और इसके साथ साथ हमने CF भी कवर कर लिया। इतनी बात समझ में आई या नहीं। अब क्या करना है, ये जो इसके अंदर हम L, सबसे पहले L को देखो, इसके अंदर ये जो दो वैल्यूज है, इस वैल्यू में पहली वैल्यू जो आएगी उसको L का मान कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट पहली क्लास जो थी हमारी उसमें पता ही है L का। ये जो 4 हमने देखा था, ये 4 हमने जो फाइंड किया था, ये होती है F की वैल्यू, ठीक है। और इस 4 के सामने CF के अंदर जो वैल्यू दी है, इससे पहले एक वैल्यू दी जाती है, इसको हम कहते हैं CF, इसको हम क्या कहते हैं CF। तो ये हमें देखना है CF, ठीक है। L आ गया, F आ गया, CF आ गया, बचा क्या, H बच गया, N/2 बच गया। पहले वैल्यू लिख लेता हूँ, ठीक है, मैं वैल्यू वहाँ पे लिख देता हूँ। तो L का मान क्या, 10, L का मान क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। तो L मान 10 आएगा, F 4 है, CF कितना 3 + x, H कितना होगा, देखो इन दोनों के बीच का जो अंतर है, ये वर्ग अंतराल है, इसके बीच का जो अंतराल होगा, अंतर होगा, वही हमारा H की वैल्यू होगी, हाइट होगी। इन दोनों के बीच की हाइट कितनी है, देखो इनमें भी 5, देखो 20 से 25 5 है, इसमें 5 इसमें 5, सबके अंदर 5 5 दी है, तो हाइट कितनी हो जाएगी 5। पहली क्लास के अंदर सब कुछ बताया हो गया है पूरा डिटेल के अंदर, ठीक है, पहली क्लास में सब कुछ आ गया था। और हम n निकालना है, देखो n की वैल्यू पूरी दी गई है हमें, ठीक है, n की वैल्यू कंप्लीट वैल्यू दी गई है। हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ n/2 चाहिए, यानी कि इसका आधा मान चाहिए। तो 100 का आधा कितना होता है, 50। तो समझ में आया, ठीक है। पहली क्लास में ये सब कुछ हो गया था, हमने L मान भी सीख लिया था कैसे ज्ञात करते हैं, F का मान भी सीख लिया था, CF कैसे ज्ञात किया वो भी सीख लिया था, H क्या होता है, N/2 क्या होता है, सब सीख लिया था हमने। अब वैल्यू निकालना, वैल्यू हमने निकाल ली। अब इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे किसमें, माध्यक का जो फॉर्मूला है उसके अंदर, ठीक है, माध्यक का जो फॉर्मूला उसके अंदर। तो हमने सबसे, तो देख लो इसको कंप्लीटली देख लो, उसके बाद में इसको अब मैं मिटाऊंगा, इस पूरे क्वेश्चन में मिटाने वाला हूँ, ठीक है, देख लो इसको। माध्यक दिया है 28.5, बारंबारता का योग है 100, x और y ज्ञात करने हैं। वर्ग अंतराल दिया है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। बारंबारता क्या दिया है, 3 दिया है, x 4 y 2 दिया है। CF हमें कैसे ज्ञात किया, बारंबारता का पहला फैक्टर 3 वैसे का वैसा आएगा, उसके बाद इसका तिरछा जोड़ होगा, ठीक है, 3 + x आ जाएगा, फिर 4 का इस तरह से सबका तिरछा जोड़ होगा और लास्ट में n 9 + x + y बच जाएगा। इसकी समीकरण बनाई हमें, तो समीकरण ये बनी थी, समीकरण x + y 91 बना था, ये समीकरण बने थे।
अब इसको मिटा देता हूँ। इसको मिटाने के बाद अब हम वहाँ पे क्वेश्चन करेंगे स्टार्ट। चलो ठीक है, तो ये मान मैंने ऊपर लिख दिए। L 10, F 4, N/2 50, CF 3 + x और H का मान 5। यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है माध्यक बराबर L + N/2 - CF बटा F इंटू H। ये हमारे पास क्या है? फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। माध्यक बराबर L + N/2 - CF बटा F इंटू H। अब इसके अंदर रखने हैं ये सारे मान। माध्यक रखना है, बारम्बार माध्यक रखना है, L का मान, F N/2, ये सब मान हमें रख देने और सॉल्यूट करना है, और कुछ नहीं। माध्यक क्या दिया है हमारा? माध्यक दिया हमें 28.5। तो मैं 28.5 माध्यक दिया हुआ है। L का मान कितना दिया है? L का मान 10 दिया गया, ठीक है, प्लस N/2 कितना दिया है? N/2 हमें 4 दिया गया है। कहाँ है N/2? N/2 50 दिया गया है। CF का मान कितना है? 3 + x है, इसको ब्रैकेट बंद करो। और F का मान कितना है? F का मान 4 है, हाइट कितनी है? 5। अब सॉल्यूट करो। सुनो, ये जो 10 है, इधर जो 10 दिया है बराबर में, इस 10 को हम इधर लेके आएंगे, ठीक है। ये जो 10 दिया है ना बराबर में, इसको हम इधर लेके आएंगे। अब इधर जब लेके आते हैं तो ये प्लस की जो भी वैल्यू होती है वो माइनस में आ जाती है, ठीक है। तो प्लस की वैल्यू माइनस में आ जाएगी, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे। तो 28.5 में जब 10 घटाते हैं तो कितने बचते हैं? अब सीधे 20 में 10 घटाओ, कितने बचे? 20 में 10 गए, 8 बचे। 8.5 इसकी वैल्यू आ जाएगी। 8.5 इसकी क्या है? वैल्यू इसकी यहाँ पे इतना। तो 28.5 में से 10 गए, कितने बचे? ठीक है, 28.5 में 10 गए, कितने बचे? 28.5 में 10 घटाए 8.5। अब ये बराबर बचेगा, क्योंकि 10 हमें इधर लेके आए तो इधर बराबर बचना चाहिए, ठीक है। पूरा लिख देता हूँ, कंप्लीट बचेगा। 28.5 में -10 किया, बराबर में कितना आया? 50। माइनस को अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसके, तो -3x - x बटा में 4 × 5, ठीक है। 28.5 में 10 जो इधर लेके आए तो 28.5 में 10 घटेगा, फिर ये इक्वल में हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस बराबर में हो जाएगा। प्लस का जो मान है बाद में हम क्या करेंगे? माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3x - x बटा में 4 है तो इंटू 5 है, ठीक है, इतना बचेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं? इस 28.5 में से 10 घटाएंगे तो 8.5 बचेगा, जाहिर सी बात है 8.5 बचेगा। 50 में से 3 गए, कितने बचे? 50 में से 3 के 47 -x बटा में कितना बचा? 4 और इंटू में कितना है? 5, ठीक है। ये इतना समझ आया? इतनी बात समझ में आई? क्या किया हमने? हमने वैल्यू रखी, हमने जो फॉर्मूला दिया गया उस फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट की है, ठीक है। फिर हमने 28.5 के हमें 10 को घटाना था, तो 10 को हम इधर लेके आए, तो अब यहाँ बराबर लग जाएगा, प्लस की जगह बराबर आ जाएगा। अंदर क्या किया? जो माइनस था, इस माइनस का इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल में मल्टीप्लाई किया है, तो ये -3x आएगा और ये प्लस है, ये भी माइनस हो जाएगा। तो 50 - 3x - x और बटा में 4 है और इंटू में 5 बचा। 28.5 में से 10 घटाए 8.5 बचे, बराबर के अंदर क्या? 50 में 3 गए, 47 बचे, -3x बटा 4 इंटू 5 बचा। अब सुनो, ये जो इंटू का 5 है, अब इस इंटू के 5 का हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हम अंदर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो उसके लिए क्या होता है? 8.5 का ये तो सेम ही रहेगा। 47 - x में 5 का मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 7 × 5 = 40, 7 × 5 = 35, 35 का 5 आएगा, 3 आंसर आ गए। 5 × 4 = 20 और 3 = 23, तो 335 - 5x बचेगा। अब क्योंकि ये जो x 47 - x में 5 का पूरा मल्टीप्लाई जा रहा है, तो 47 के साथ भी 5 का मल्टीप्लाई और x के साथ भी 5 का मल्टीप्लाई, माइनस का वैसा, तो बटा में कितना बचा? 4।
अब इस 4 को क्या करेंगे, ये 4 जो है ना, इस 4 का हम इधर लेके जाएंगे। तो क्योंकि ये बराबर के दूसरी तरफ था ना, बटा में था, भाग में था, अब बराबर के इस तरफ लेके आएंगे ना, जब बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो ये गुना में हो जाएगा। कहने का मतलब है कि 8.5 इंटू 4 बराबर 235 माइनस 5x बचेगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अब 85 में 4 का मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 5 का 20, 5 का 20 में 0, 5 दो दो आंसर बची, 8 चौका 32, 32 और 2 34, 32 और 2 34। अब एक छोड़ के पॉइंट है, यहाँ पे देखो एक छोड़ के पॉइंट है। और दशमलव का क्या, तो दशमलव की हमारे पास क्या आती है, हमारे पास जो रूल होता है वो ये कहता है कि अगर हम दशमलव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जिस संख्या के साथ दशमलव लगा है, पॉइंट लगा है, और जितनी संख्या छोड़ के लगा है उतनी संख्या छोड़ के हम आंसर के अंदर भी लगाएंगे। और आंसर के अंदर कहाँ से आएगा, पीछे से। आंसर के अंदर पॉइंट बैक साइड से लगता है। तो 5 देखो एक छोड़ के पॉइंट है, तो यहाँ भी एक छोड़ के पॉइंट आएगा, यानी कि यहाँ। तो ये 0 की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आएगी, तो हम 34 का 34 ही लिखेंगे। 0 का कोई भी हमारे पास क्या होता है, 0 जो होती है ना, इसकी कोई भी यूज़ नहीं है। तो 0 का हमारे पास हम कोई भी, हम ये कहते हैं कि ये यूजलेस है हमारे लिए, ठीक है। तो हम 34, तो 34 का 34 लिख दिया, बराबर 235 माइनस एक्स। अब यहाँ से अब एक चीज़ और पता चल गई, क्या पता चल गई, कि यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर भी एक अंक दिया गया है, यहाँ पर भी नंबर दिया गया है, और यहाँ पर भी नंबर दिया गया है। तो इसका मतलब या तो इसको उधर ले जाओ या उसको इधर लेके आओ, तो हम उसका मान निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस जो 34 है ना, 235 के इधर ले आएंगे, तो इस 34 को वैसा का वैसा रहने दो और 235 को बराबर के इधर लेके आओ। जब 235 को बराबर के इधर लेके आएंगे तो बराबर में क्या बचेगा, माइनस का x ही बचेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, माइनस x बचेगा। अब यहाँ माइनस एक्स बच गया, ठीक है, माइनस एक्स बच गया। तो यहाँ जब माइनस एक्स बच गया ना, अब 34 माइनस 235 बराबर माइनस एक्स है। अब 235 में से 235 में से 34 घटाओ, कितने बचेंगे बोलो, ऊपर वाला मिटा दूं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ, ये हमारा किसी काम का नहीं है, ठीक है, ये हमारा अभी किसी काम का नहीं बचा। अब सुनो, मैं क्या कहता है, मैंने कहा कि 234 में से 235 घटा दें। अब आपको मालूम है कि जब छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू घटानी होती है तो हम लोग क्या करते हैं कि जो आंसर आएगा वो माइनस में आता है, क्योंकि बड़ी वैल्यू अगर माइनस में है तो आंसर भी किस में, माइनस में आएगा। 234 में से हम 235 में से 34 घटाते हैं, या 34 में से 235 घटाते हैं, तो आंसर आता है -231 बराबर माइनस का एक्स। 231 माइनस 200x, क्योंकि 35 में से 34 ही घटाने हैं। 35 में से 34 घटाएंगे, कितने बचेंगे, तो हमारे पास बचेगा 231 बराबर माइनस एक्स, माइनस 231 बराबर माइनस एक्स। तो अब ये जो माइनस है ये माइनस है, हम दोनों तरफ माइनस दिए गए हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस माइनस से ये माइनस कट कर देंगे, ठीक है। इस माइनस से ये माइनस कट कर दिया तो दोनों प्लस का हो गया। अब दोनों प्लस का हो गया तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो x बराबर बचेगा 231। x का मान क्या आ गया, 231 आ गया। x का मान हमारे पास 231 आ गया। अब हमने जो अब x का मान हमारे पास आ गया, x तो पता चल गया कि क्या x का मान 231 है, ठीक है, ये वैल्यू तो पता चल गई। अब पता क्या करना है, y का वैल्यू पता करनी है। तो y की वैल्यू कैसे आएगी, ठीक है। हमने शुरुआत में एक समीकरण बनाई थी, यार मैंने क्या कहा था, मैंने कहा हम लोग समीकरण बनाएंगे और इसका हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और यूज़ कहाँ होगा, अब यहाँ हम इसका यूज़ करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, बाय इक्वेशन वन, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 91, तो x प्लस वाई बराबर 91, ये हमारे पास इक्वेशन है।
एक्स का मान क्या है, एक्स का मान है 231 प्लस वाई बराबर 91, 231 प्लस वाई बराबर 91 होगा। अब ऐसा क्यों होता है, अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें जो क्या करना है, हमें वाई का मान ज्ञात करना है, ठीक है। हमें क्या एक्स की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, तो हमने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। अब इस एक्स की वैल्यू को इस समीकरण के अंदर हम पुट करेंगे और इस समीकरण में पुट करने के बाद हम लोग वाई का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। सो देख सकते हैं आप, जैसे कि मैंने यहाँ पे समीकरण लिखी, समीकरण के अंदर हम इसका मान पुट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स की वैल्यू है 231, वाई हमें ज्ञात करना है और 91 हमारे पास बराबर में दिया गया है। तो ये समीकरण हमने जो बनाई थी उसी समीकरण के अंदर हमें ये वैल्यू पुट करनी थी। तो देखो वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, तो देखो क्या आने वाला है। अब मुझे क्या करना है कि इस y की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो इस y की वैल्यू ज्ञात करने के लिए इस पूरे 231 को उठा के इधर रखना पड़ेगा बराबर की दूसरी तरफ, ठीक है, तो बराबर की दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा। या आप ऐसे कर सकते हो, इसको उठा के 231 को उठा के आप इधर ले जाओगे, तो ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा y बराबर 91 माइनस 231। देखो 91 माइनस 231, अब 91 में से 231 को जब माइनस करते हैं तो देखो क्या आता है, क्या आएगा, तो ये वैल्यू बनेगी y बराबर, देखो यहाँ पे कितना है, 1 में से 1 घटाया 0 आ गया, ठीक है, 9 में से 3 गया, कितना बचा, 9 में से 3 गए, इस समय ऐसे माइनस करो, ठीक है, तो ये बचेगा 0, 0 बच गया। 13 में से 9 घटाओ, कितना बचा, 4 बचेगा और ये बचेगा 1, ठीक है, तो क्या कितना आएगा 140, और 140 किसका, प्लस का या माइनस का, वो देखो, तो ये माइनस का 140 आ जाएगा। एक्स का वैल्यू है 231 और वाई की वैल्यू है माइनस 140, तो हमारे पास एक्स और वाई दोनों की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। तो हमने एक्स और वाई दोनों फाइंड कर लिए, दोनों की वैल्यू आ गई। इस तरह से हम क्या करते हैं, हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, बताओ भाई, ठीक है, तो इतनी बात हम लोगों ने कर ली। अब हमें क्या कर, अब तो कोई भी क्वेश्चन होगा जब माध्यक वाला आप कर दोगे, सेकंड केस वाला जिसमें एक्स और वाई ज्ञात करने होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज आज हम यही ख़त्म करते हैं, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है, और फिर नेक्स्ट केस हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, कल कराऊंगा नेक्स्ट केस इसका माध्यक का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।